हालेलुया। सब तैयार हैं कलाम सुनने के लिए? जोरदार तालियों में कलाम को वेलकम करेंगे। और मैं अक्सर ये बात कहता हूं, जगह मुकद्दम नहीं होती, खुदा का पाक रूह उसकी हुजूरी मुकद्दम है। क्योंकि जब उसकी हुजूरी आ जाती है, आप जानते हैं कि जब खुदा मूसा पर जाहिर हुआ तो वो एक मामूली झाड़ी में जाहिर हुआ था। अब वो झाड़ी तो मामूली थे, बर्निंग बुश। आपने बहुत सारी वाइल्ड बुशेस देखी हैं, जंगली जड़ी बूटियां और ऐसे ही उगी हुई होती हैं बेमकसद, किसी ने उनको प्लांट नहीं किया होता। और आप देखें कि खुदा कैसे मामूली चीजों को गैर मामूली तौर पर और बड़े मकसद के लिए इस्तेमाल करता है। हमारा खुदा कुदरत वाला है, वो अपना काम लेता है, ले सकता है, किसी भी मामूली शख्स को गैर मामूली काम के लिए इस्तेमाल कर सकता है। तो इसलिए आप हमेशा याद रखें कि जगह मुकद्दम नहीं होती। कई दफा फैंसी चर्चेज होते हैं, फैंसी फर्नीचर भी पड़ा होता है, सब कुछ फैंसी होता है, लेकिन अफसोस खुदा नहीं होता। आमीन। आज शाम हम कलाम खुदा में से, पुराने अहदनामा में से यशायाह नबी का सहीफा है, 66वां बाब है, 66, उसकी पहली 2 आयात जो है उनको हम तिलावत करेंगे। यशायाह नबी की मार्फत खुदा का कलाम। कई लोग सवाल करते हैं कि जी पुराने अहद में कौन सी अंजील है? तो पुराने अहदनामा में यशायाह नबी का सहीफा ही एक्चुअली अंजील है, क्योंकि वो यीशु मसीह की ज़ात अक़दस को बहुत ज्यादा प्रीच किया है इस अजीम हस्ती ने। यशायाह 66वां बाब, पहली और दूसरी आयत। खुदा के कलाम मुकद्दस में रक़्म है, खुदावंद यूं फरमाता है, खुदावंद यूं फरमाता है कि आसमान मेरा तख्त है, कि आसमान मेरा तख्त है, और जमीन मेरे पांव की चौकी, और जमीन मेरे पांव की चौकी। तुम मेरे लिए कैसा घर बनाओगे? तुम मेरे लिए कैसा घर बनाओगे? और कौन सी जगह मेरी आरामगाह होगी? जो जगह मेरी आरामगाह होगी, क्योंकि ये सब चीजें तुम मेरे हाथ ने बनाई और यूं मौजूद हुई। खुदावंद फरमाता है, लेकिन मैं उस शख्स पर निगाह करूंगा, उसी पर जो गरीब और शिकस्ता दिल है, और मेरे कलाम से कांप जाता है। वाह! आज सुबह जब हमने हवाला पढ़ा था, वो हवाला और वो रीडिंग इतनी पावरफुल थी कि पैगाम की शुरू में ही समझ आ गई थी कि खुदा आज काम करने वाला है। और जब हम इन आयात को तिलावत कर रहे हैं, तो जब ये पढ़ी जा रही थी, तो इनमें भी मैं खुदा की कुदरत को महसूस कर रहा हूं और बड़ा इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि खुदा हमारे साथ कौन सी बात करना चाहता है। गरीब और शिकस्ता दिल खुदा की निगाह में, ये आज का मौजू है। गरीब और शिकस्ता दिल खुदा की निगाह में। एक टॉपिक था नू रासबाज खुदा की निगाह में था। ये मैंने आपके दरमियान एक मौजू था जिस पर मैंने खिदमत की थी। सारी दुनिया बेदीन हो गई, सारी दुनिया नाराज हो गई, सारी दुनिया खुदा के कलाम का तमस्कर उड़ाने लगी, सारी दुनिया नू की बेइज्जती करने लगी, लेकिन नू फिर भी खुदा की निगाह में था। सारी दुनिया भी बेदीन हो जाए, अगर एक भी रासबाज हो तो वो खुदा की नजर में होता है। वो मत समझे कि मैं अकेला हूं। सारी दुनिया नापाक है, बेदीन है, नाफरमान है, चोर है, डाकू है, ठग है, कुछ भी है। आप याद रखें, रासबाज थोड़े हो लेकिन वो खुदा की निगाह में होते हैं, वो खुदा की नजर में होते हैं। और आज जो मुनादी, जो कलाम की खिदमत मैं आपके दरमियान करना चाहता हूं, वो ये है, गरीब और शिकस्ता दिल खुदा की निगाह में, वो खुदा की नजर में है। खुदा यूं फरमाता है कि आसमान मेरा तख्त और जमीन मेरे पांव की। जो बात शुरू में मैं कर रहा था
कि जगह मुकद्दम नहीं होती, उसका रूह जहां आ जाता है, फिर उसकी हुजूरी जो है चीजों को गैर मामूली कर देती है। जैसे वो झाड़ी, बर्निंग बुश, जल्दी झाड़ी जिसमें खुदा मूसा पर जाहिर हुआ। और आपको पता है मूसा को वहां पर जूती उतारनी पड़ी, क्योंकि खुदा उतरा हुआ था, खुदा उतरा हुआ था, क्योंकि वो जगह मुकद्दम हो गई थी। अगरचे वो जगह मामूली थी, लेकिन खुदा की हजूरी जब जाहिर हुई, खुदा आग के जरिए से उस झाड़ी में जाहिर हुआ, तो वो जगह मुकद्दम हो गई, पाक हो गई। सो हम इस बात को सीख सकते हैं कि हमें जो चीज गैर मामूली करती है वो खुदा का पाकरू है, उसकी हजूरी है, रुल कुछ की आग है, उसका मस्सा है। जब आ जाता है हम गैर मामूली हो जाते हैं। आमीन, हालेलुया। गरीब शख्स मुबारक है वो जो दिल के गरीब हैं। लोग वैसे बहुत गरीब ने, लेकिन दिल लो गरीब नहीं है, दिल लो बड़िया बड़िया फड़ा मार देने। ये बात आज हम सीखेंगे। दिल का गरीब होने से मुराद क्या है? मुझे किसी ने सवाल किया था कि पादरी साहब क्या मसीहों को गरीब होना चाहिए? मैंने कहा नहीं। तो कहते फिर ऐ क्यों लिखा है मुबारक है वो जो, मैं कहो दिल दे गरीब होने चाहिए ने, वैसे गरीब नहीं होने चाहिए। इसका हरगिज़ मतलब नहीं कि खुदा गरीबों को प्यार नहीं करता, लेकिन खुदा ये चाहता है कि गरीब खुदा की पैरवी करे ताकि दौलतमंद हो जाए। आमीन। क्योंकि खुदा नहीं चाहता कि हम महरूमियों की जिंदगी में इस दुनिया से चले जाएं। खुदा के वादे, खुदा की रहमतें, खुदा की बख्शिशें, उसकी पहचान और इरफान से हमें हासिल होती है। गरीब शख्स, बहुत सारे लोगों के पास दौलत होती है लेकिन वो दिल के गरीब हैं। बहुत सारे लोग बहुत बुलंदी पर होते हैं लेकिन वो दिल के गरीब हैं। और खुदा दिल के गरीब जो लोग हैं उन्हें पसंद करता है। इससे मुराद क्या है? ऐसा शख्स जो शिकस्ता दिल है, ऐसा ईमानदार जो आजीज है, जो फिरोतन है। और इसी के साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि खुदा दो जगहों पर मिलता है। आलमे बाला, आसमान मेरा तख्त। आलमे बाला जो आपने अभी पहली आयत पढ़ी, आलमे बाला कहां पर मिलेगा खुदा आपको? आलमे बाला, आसमान, हेवनली प्लेसेस। और दूसरा फिरोतन का दिल, आजिज शख्स, वहां पर खुदा से आप मुलाकात कर सकते हैं। गरीब शख्स, दिल का गरीब, ऐसा शख्स जो आजिज है, जो फिरोतन है, जो इकरार करता है कि मैं खुदा के बगैर कुछ भी नहीं हूं। यानी मेरी दौलत, मेरी बरकत, मेरी सरफराजी मेरा खुदा है। खुदा को अव्वल दर्जा देता है। आजिज है, फिरोतन है, हलीम है। और मैं ये बात अक्सर कहता हूं, वी आर मीक नॉट वीक। हम हलीम हैं, कमजोर नहीं है, क्योंकि हमारा खुदा जोरावर और कुदरत वाला है। कई बार असं एवं विचारे विचारे बन के जिंदगी बसर कर रहे हैं। नो, हम हलीम हैं, हम फिरोतन हैं, हम आजिज हैं, हम कमजोर नहीं हैं। कई एवं विचारे जे बने रहते ने। प्लीज, आप बादशाह की औलाद हैं, आप शाही कहनों का फिरका, मुकद्दस कौम और खुदा की खास मिल्कियत है। Who we are in Christ, आइडेंटिटी, अपनी शनाख्त को, अपनी हैसियत को अंडरस्टैंड करें कि हम मसीह में क्या है। बेशुमार लोग हैं, उनके पास बहुत कुछ है, लेकिन बहुत हलीम, फिरोतन, आजिज, बहुत पढ़े लिखे, सादी गुफ्तगू,
बहुत बुलंद मकाम, बहुत बड़ा ओहदा, बहुत बड़ी कुर्सी, बहुत बड़ी शोहरत, बड़ी खिदमत, लेकिन उतना ही ज्यादा हलीम। ते कईयां को कुछ भी नहीं हुंदा ते एवं ही फुले फिरते हैं। हाँ जी, डॉक्टर लियाकत कैसर साहब ने पिछले दिनों एक बड़ी अच्छी स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा पैसे बाहरों आते ते असी एवं फुले फिरते हैं। उन्होंने बड़ी खूबसूरत स्टेटमेंट दी थी। हाँ, उन्होंने क्या, डॉक्टर साहब ने फरमाया कि रूहानी आदमी लालची नहीं होता। ये थी स्टेटमेंट। उसमें उन्होंने कहा था कि पैसे बाहरों आते ते असी एवं फुले ते उड्डे फिरते कि असी कुछ है। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं, उनके पास बहुत कुछ है, वो उतने ज्यादा हलीम और फिरोतन और आजिज हैं। ये है गरीब और शिकस्ता दिल शख्स की तशरीह कि वो कौन है। अब कई लोग झूठे खाकसार भी होते हैं। मैं ताड़ा खादम, मैं ताड़ा नौकर, दिखावा सिर्फ। जैसे बहुत सारे अल्फाज मैंने पिछले दिनों बताया था, हमने फर्जी अल्फाज रटे हुए हैं। मेरे लाइक को हुक्म होया तो दस्यो मैनू है। हाँ, फिर एक और सी पुछन की हाल भाजी, ताड़ी दुआ है, तो वह बंदा भावें दुआ करता भी ना होए, उन्होंने एवं कही जान के ताड़ी दुआ है। वो भावें गिरजे ते बूहे क्यों भी ना नंगया होए, ताड़ी दुआ है जी। ये फर्जी बातें हमने, ठीक है, रटी हुई हैं। ख्याली दुनिया, फर्जी दुनिया में हम घूम रहे हैं। अब कई लोगों की खाकसारी, हलीमी, दिखावा, जाहिरीपन, मैं आपका खादम, मैं आपका नौकर, तो जो उस नौकर की लोड़ पैंदी वो लभदा ही नहीं। ये झूठी बातें हैं, इस धोखे से बाहर आए, हकीकत की दुनिया अंडरस्टैंड करें आप। झूठी खाकसारी, दिखावा, जाहिरीपन। हन्ना खुदा की हैकल में आती थी और वो बे औलाद थी। उसका शौहर बहुत अमीर आदमी था। आज मैं आपको ये बात सिखाना चाहता हूं कि खुदा आपके लाए हुए हदिये को नहीं देख रहा होता, आपके शिकस्ता दिल और आपकी हलीमी और फिरोतनी और खाकसारी को देख रहा होता है। हन्ना बहुत सालों से हैकल में आ रही थी, और तुहानू पता जड़ा बंदा थोड़ा मोटी पार्टी होए फिर चंदा भी तो मोटा ही ले आता है ना, कुर्बानी भी बड़ी लेकर आता है। अमीरों की बड़ी कुर्बानी, गरीबों की छोटी कुर्बानी, ऐसे ही आज भी दुनिया में ऐसे ही है। वो जब भी आई होगी वो बड़ा हदिया लेकर आई होगी, वो कुर्बानियां ज़बीहे लेकर आती होगी, शुक्रगुजारियां लेकर आती होगी, हो सकता है सबसे ज्यादा लेकर आती हो, क्योंकि उसका शौहर बहुत अमीर शख्स था, कोई कमी नहीं थी। लेकिन वो दिन, जिस दिन उसकी जिंदगी में खुदा ने मौजज़ा किया, यह दिन फर्क दिन था। यह पहले दिनों जैसा दिन नहीं था। यह वो दिन नहीं था जिस दिन हन्ना ज़बीहे, कुर्बानियां, शुक्रगुजारियां लेकर आई। यह वो दिन था जिस दिन हन्ना शिकस्ता दिल खुदा के हुज़ूर लेकर आई, और खुदा ने उसके हदिये देकर उसे बरकत नहीं दी, सैमुल नहीं दिया। खुदा ने उसका शिकस्ता दिल देकर उसे बरकत दी थी। हन्ना की दुआ, जब वो दुआ कर रही थी तो लिखा है कि उसके होंठ हिल रहे थे, आवाज, क्योंकि वो टूटी हुई थी, ब्रोकन थी वो। शी वॉज ब्रोकन, क्योंकि उसे रिजेक्शन का सामना था, उसे तानों और मेनों का सामना था, लेकिन वो अपना दिल खुदा के सामने उंडेलती थी, लोगों के सामने नहीं उंडेलती थी। मैं अक्सर ये बात सिखाता हूं, लोगों के सामने ना अपनी मजबूरी और महरूमियों का जिक्र करे, वो मजाक उड़ाएंगे। अपना दिल सिर्फ खुदा के कदमों में रखें, अपना दिल खुदा के सामने पेश करें, वो आपका मजाक नहीं उड़ाएगा,
वो आपके टूटे दिल को जोड़ देगा, ब्रोकन हार्ट को वो रिस्टोर करेगा, हील करेगा। वो हन्ना बहुत दफा आई होगी कुर्बानियां, हदिये, नजराने, ज़बिये लेकर, लेकिन ये दिन उसकी जिंदगी में पहले जैसा नहीं था, क्योंकि ये वो दिन है जिस दिन उसका दिल टूटा हुआ था। और फिर एली काइन कहने लगा कि तूने नशा किया है। उसने कहा तेरी लौंडी खबीस औरत नहीं है, यानी वो रासबाज थी। और उसने कहा कि तेरी लौंडी, तेरी खादमा, तेरी बंदी खबीस औरत नहीं है, तेरी बंदी पाक दामन है, खुदा से मोहब्बत करने वाली है, उसकी शरीयत को मानने वाली है, उसकी शरीयत पर अमल करने वाली है। तेरी खादमा खबीस औरत नहीं है। और फिर खुदा ने उसे बरकत दी और सैमुल नबी जैसा अजीम शख्स, अजीम बेटा खुदा ने उसे अता किया। और फिर वो खुदा को ही दे गई। ऐ भी कैसी गल है, इन्नी देर बाद मिलिया भी तो किन्नू दे गई। ये भी फिर घट लोगों को ही पता इस गल का। इब्राहिम को इतने साल इंतजार करवाया, जब बेटा मिला तो फिर खुदा ने कहा इसे कुर्बान कर दे, उन्हें भी पेश कर देता। आओ हम इन अजीम हस्तियों के लिए जोरदार तालियां बजाएं। ये खूबी भी कम लोगों में है, ये हौसला भी कम लोगों में है कि अपना बेस्ट खुदा को दे देना, अपना सब कुछ खुदा को दे देना। और आज मेरे मैसेज में जो चौथा पॉइंट था, फोर्थ पॉइंट जो था, वो ये था कि जिनके दिलों में मसीह की मोहब्बत है, जो मसीह की मोहब्बत के कैदी हैं, वो अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। खुदा ये नहीं देखता कि कितना हदिया है, खुदा ये देखता है कि किस नीयत से दिया जा रहा है। बहुत सारे लोग शुक्रगुजारियां करवाते हैं, देगें बनवाते हैं घरों में, चर्चेस में। अभी ईस्टर आ रहा है और लोग देगें चढ़ाएंगे। आप इससे खुश ना हो कि खुदा आपकी देगों को देख रहा है, खुदा आपके दिल को देख रहा है, खुदा आपके रवैये को देख रहा है, खुदा आपके मिजाज को देख रहा है। आज लोगों के पास बाकी सब कुछ है खुशी के अलावा। खुशी किसी दुकान, किसी मार्केट में नहीं मिलती। खुशी का माखस खुदा कादर मुतलिक है। और एक बच्चा अपने प्यो नूं कहंदा, अबू जी मेरे स्कूल च बच्चे बड़ी बड़ी महंगियां गड्डियां चाहते हैं। उन्हें कहा किन्ने किन्ने वाले? कह लगे को 25 लाख को 30 लाख। फैनियल भी मुझे सुनाता होता है कि जी लसाल ते चो लैम्बरगिनी ते पता नहीं किड़ी किड़ी गड्डी में। क्या बेटा जान दे, तेरे दोस्त एवं गप मारते हैं तेरे नाल। वो बच्चा अपने बाप को कहता, अबू जी मैं रिक्शे ते या मोटरसाइकिल ते जाना स्कूल, ते बाकी मेरे दोस्त सारे को 25 लाख 30 लाख की गड्डी ते आंदे। उन्होंने कहा ले 20 रुपये फड़ ते मौजा मार। उन्हें कहा क्यों 20 रुपये? उन्हें कहा 60 लाख की बस च बह के जा तू, इंजॉय कर। खुशी का ताल्लुक मालो दौलत के साथ नहीं है। लोगों के पास सब कुछ होने के बावजूद खुशी से महरूम है, चेहरों पर मुस्कुराहट नहीं है, स्माइल नहीं है। और आप देखिएगा जितनी बहुती दौलत होगी उन्ना बंदा उसका मुंह बहुता जड़ा बिगड़िया होएगा, वो हसेगा घट कि कोई मंग ना लवे। वो मूड बना के रखता कि मेरे को पैसे ना मांग लें। अगर कोई खुश होता है तो ये खुदा की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। हालेलुया। 2 वर्ड मैंने बताए थे एक दिन आपको, खुशी और शादमानी। खुशी का ताल्लुक मादी चीजों से है, शादमानी का ताल्लुक रूहानी और बातनी चीजों से है। दुनिया और कौमों के पास खुशी या शादमानी नहीं है, हम मसीहों के पास खुशी भी है और शादमानी भी। हम खुदा का शुक्र करते हैं, खुदा ने ज़ाहरी और बातनी दोनों तरह की खुशी और शादमानी से हमें नवाजा।
खुशी बहुत बड़ी दौलत है। दो आदमी हैकल में जाते हैं। एक हैकल के अंदर जाकर खुदा को कहता है, खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूं क्योंकि मैं गुनहगार नहीं हूं। मैं शुक्रगुजारी करता हूं कि मैं तेरी हैकल में आता हूं। मैं शुक्रगुजारी करता हूं कि मैं दायकी भी देता हूं। मैं रासबाज हूं और मैं दूसरे लोगों की तरह गुनहगार नहीं। ये वो शख्स है जो दिल का गरीब नहीं है। और एक और शख्स है जो हैकल के अंदर नहीं गया, बाहर से खड़ा होकर कहता है, ऐ खुदा मैं इस लायक नहीं कि तेरी हैकल में हूं। ऐ खुदा मैं गुनहगार हूं। ऐ खुदा मैं कमजोर हूं। ऐ खुदा मैं नातमा हूं। ऐ खुदा मैं निकम्मा हूं। खुदा यीशु ने कहा, कौन खुदा की नजर में मकबूल हुआ? वो जो हैकल के अंदर खड़ा है या वो शख्स जो हैकल के बाहर खड़ा है? वो शख्स जो हैकल के बाहर खड़ा है। आज बेशुमार लोग हैकल के अंदर आकर भी तकब्बुर से भरे हुए हैं, गुमांड और शेखी से भरे हुए हैं। मेरे बहनों भाइयों, मैंने शुरू में यह बात कही कि खुदा को आप दो जगहों पर मिल सकते हैं। आलमे बाला, आसमान मेरा तख्त। खुदा क्या कहता है? आसमान मेरा तख्त है, जमीन मेरे पांव की। आलमे बाला, हेवनली प्लेसेस। अगर आप खुदा से मुलाकात करना चाहें तो फिर आपको आलमे बाला पर जाना पड़ेगा। और अगर आप खुदा से मुलाकात करना चाहें तो आजिज और फिरोतन शख्स का दिल है जहां पर वो रहता है। तुम जिंदा खुदा का मकदस हो और खुदा का रूह तुम्हें बस है। खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है मगर फिरोतनों को तौफीक बख्शता है। आज हमें दिखावा, जाहिरीपन, दुनिया में लोगों में जाहिरीपन ज्यादा है। जाहिरीपन, रोजे रखेंगे, सब नूं दसणगे, सब दी दावत करनगे, ते कई एवें दे भी ने आप नहीं रखते, दूजिਆਂ ਨੂੰ रोटी खवा देंगे, कहणगे लो तुहाडा खिला देने, सवाब मैनू मिल जाए। रोटी खवा के सवाब लेना चाह रहे, किहड़े शार ने। खुदा आपके हदिये में नहीं, आप में दिलचस्पी रखता है। खुदा आप में इंटरेस्टेड है। खुदा आपको देखता है। खुदा की निगाह आपके ऊपर है। खुदा यूं फरमाता है, आसमान मेरा तख्त है और जमीन मेरे पांव की। तुम मेरे लिए कैसा घर बनाओगे और कौन सी जगह मेरी आरामगाह होगी? सवाल है ये। फिर खुद ही जवाब देता है, क्योंकि ये सब चीजें ये सब चीजें तो मेरे हाथ ने बनाई, तो मेरे हाथ ने बनाई है। खुदा कह रहा है, और यूं मौजूद हुई। खुदावंद फरमाता है, खुदा कहता है, तकब्बुर में ना हो, शेखी में ना हो, तुम मुझे कुछ नहीं दे सकते। ये सब कुछ मेरा है। अगर खुदा किसी चीज को पसंद करता है तो वो गरीब, दिल का गरीब, वैसे गरीब ना हो प्लीज। तुम मुड़ के जाके लोगों ने तो भाई साहब ने कहा गरीब हो जाओ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं कह रहा, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कह रहा मेहनत करो, दौलतमंद हो। यसू ने शागिर्दां ਨੂੰ भी मछलियां फड़ के दित्तियां ने जिन्हां दे मूंह च सिक्के सन। सिक्के भी मिल गए तो गोश्त भी मिल गया। आमीन। आप दौलतमंद हो, खुदा आपको बरकत दे। आप मेहनती हो, मेहनती का हाथ दौलतमंद बनाता है। आपने दिल के गरीब होना है, वैसे गरीब नहीं होना। आपने कामयाब होना है, क्योंकि हमारे साथ जमीनी और आसमानी दोनों बरकत का वादा है। यीशु से 12 शागिर्दों ने पूछा, हम सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे आगे, हमें क्या मिलेगा? उसने 12 उन्हें तालीम दी, आसमान पर हमेशा की जिंदगी और जमीन पर कई गुना। इसलिए आज भी मैं ओकाड़ा से जब एक टीम आई हुई थी, उनके दरमियान ये बात कर रहा था कि बहुत सारे लोगों ने दुआए रबानी की तशरीह खुद ही कर ली है। ऐ हमारे, तू जो तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी मर्जी, फिर
हमारे हाँ कहणगे असी तो रोज ही रोटी मंगी है, कल दा मालक आप ही है। जी चंगी दिहाड़ी ला गए तो पूरा हफ्ता ड्यूटी तो नहीं जानते। हमारे लोग भी हमने रोज की, ये वो रोटी नहीं है जो आप खाते हैं, ये रोटी है जो आज मैं प्रीच कर रहा हूं। यीशु ने कहा मेरा खाना ये है कि मैं अपने भेजने वाले की मर्जी को पूरा करूं। ये इस खाने की बात की है। कलाम रोटी है, ये वो रोटी है जो इसको ले लेता है उसे हमेशा की जिंदगी मिल जाती है। और वही कलाम फिर दुनिया में आया था जिस्म लेकर, उसका नाम यीशु है। और जो यीशु को ले लेता है जिंदगी की रोटी उसको मिल जाती है। आओ झुके और गौर करें, गरीब और शिकस्ता दिल खुदा की निगाह में है। अगर आप गरीब हैं, दिल के गरीब, अगर आप गरीब हैं दिल के, तो फिर खुदा की निगाह में है। अगर आप शिकस्ता दिल हैं, हन्ना की तरह ब्रोकन हार्ट है, खुदा आपकी दुआओं को सुनेगा, खुदा आपकी दुआओं का जवाब देगा, खुदा आपकी शर्मिंदगी को दूर करेगा। अलिशबा को खुदा ने बुढ़ापे में औलाद दी, खुदा ने अलिशबा की शर्मिंदगी को दूर किया, उसकी रुसवाई को दूर किया। खुदा ने हन्ना जो टूटी हुई थी, उसके होंठ हिलते थे, उसकी आवाज नहीं आ रही थी क्योंकि वो दिलगीर थी, वो अपना टूटा हुआ दिल लेकर आई थी। मेरी बहन, मेरे भाई, मैं आपको दावत देता हूं, अगर आप तकब्बुर से भरे हुए हैं, माफी मांगे, हलीम और फिरोतन हो जाएं, दुआ करना शुरू करें। प्लीज किसी के लिए नहीं, अपने लिए दुआ करो। खुदा हमें हलीम और फिरोतन देखना चाहता है। खुदा हमें खूबसूरत नहीं, पाक देखना चाहता है। आओ मिलकर दुआ करें, आओ मिलकर दुआ करें। जितने भी नाज़रीन हमारे साथ है वो भी दुआ में ठहरे। ऐ खुदा, आज बहुत सारे लोगों के दिल शिकस्ता हो जाएं, आज बहुत सारे लोग टूट जाएं। उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और उसे बरकत दी। बरकत देने से पहले वो तोड़ता है, और अगर कोई टूटा नहीं है तो उसे बरकत भी नहीं मिली। खुदा का असूल है, उसने याकूब को तोड़ा और वो इतना टूटा कि फिर वो इस्राएल बन गया। याकूब से इस्राएल बन गया। थोड़ी देर में मैं उन लोगों के लिए दुआ करूंगा जो मुझे अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं और बीमार हैं और परेशान हैं और दुख और मुसीबत में हैं। यीशु के नाम में मैं दुआ करता हूं, खुदा बीमारों को शिफा मिल जाए, जकड़े आजाद हो जाए, इब्लीस के सताए और कुचले हुए बहाल हो जाए। बहुतों को शिफा मिले जो मुझे स्क्रीन पर देख रहे हैं, आजादी और नजात मिले, गुनाहों की मखलसी, गुर्बत और बीमारी से रिहाई, खौफ और दहशत से रिहाई, बुरी रूहों से रिहाई, माली बरकतें, खानदानी बरकतें, औलाद नरीना औलाद की बरकत, यीशु के नाम में पेट का फल, खानदानों में बरकत और खुशहाली, बिजनेस में बरकत, बैरून मुल्क के लिए दरवाजे खुले, लाइलाज बीमारियां चली जाएं, अब बीमारियां छोड़ो यीशु के नाम में। यीशु मसीह शाफी है, तबीब आज़म है,
उसी के मार खाने से तुमने शिफा पाई। सलीब पर जब उसे मार पड़ी तो हमें शिफा मिली, और जब उसने लहू बहाया तो हमें निजात मिली। सो निजात पाओ यीशु के नाम में। किसी भी कौम, किसी भी कबीले से आपका ताल्लुक है, शिफा पाओ यीशु के नाम में, निजात पाओ यीशु के नाम में, बीमारियों से छूट जाओ यीशु के नाम में, खौफ से आजाद हो जाओ यीशु के नाम में। आज शाम ऐ खुदा मैं दुआ करता हूं, वो लोग जो दुनिया भर में मुझे देख रहे और बाद में भी देखेंगे, उनकी हर एक जरूरत को पूरा कर दे। अगर वो किसी के लिए दुआ करवा रहे हैं, अपने अजीजों के लिए, वो भी शिफा पा जाए। मैं दुआ करता हूं उन लोगों के लिए जो परेशान हैं, तारीकियों में, झूठे मुकदमात में फंसे, ऐ खुदा उन्हें निजात रिहाई दे। मैं पाकिस्तान की सलामती चाहता हूं। 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन में अमन और सलामती की दुआ करो। पीसफुली ये इलेक्शन, सलामती के साथ, कोई जानी नुकसान ना हो, कोई झगड़े रगड़े ना हो, लोग आपस में रिश्तेदार ताल्लुकात खराब ना करें। पाकिस्तान के मसीहों पर, चर्चेस पर, अदारों पर, टीवी चैनल्स पर, PMI टेलीविजन को बरकत दे। 23 फरवरी और 9 मार्च के बड़े गुड न्यूज फेस्टिवल्स में तू हमारी मदद कर, जो सांगड़ शहर और ननकाना साहब के इलाका यंगस्नाबाद में हो रहा है। तू हमारी मदद फरमा, बरकत दे और कसरत से दे। PMI टेलीविजन की टीम को बरकत दे, यीशु के नाम में, आमीन।